सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को बैन कर दिया है और रीजन कुछ इस प्रकार दिए हैं कि इन ऐप्स की वजह से लोगों का होता है नुकसान। बच्चे बिगड़ते हैं, लोगों को गैम्बलिंग की आदत पड़ती है, कई सारी सुसाइड्स हो रही हैं, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग तक यहाँ पर हो रही है और आपका कंट्रोल नहीं है कि आप जिस तरह गैम्बलिंग करते रहते हो और स्पोर्ट्स के नाम पर गैम्बलिंग, लोग तबाह हो रहे हैं, पैसा खराब हो रहा है उनका। बट गवर्नमेंट ने ये भूल गए कि इससे गवर्नमेंट को कितना फायदा हो रहा है, उस गवर्नमेंट को इनके टैक्सेस से कितना फायदा हो रहा है, उन टैक्सेस से लोगों का कितना फायदा हो सकता है। बट ये क्या एक वाकई एक जेन्युइन रीजन है जब गवर्नमेंट कहती है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इसमें पैसा लूज कर रहे हैं? क्या इसमें और कोई चारा नहीं था, सिर्फ बैनिंग ही चाह रहा था? आज हम इसी के बारे में करने वाले हैं बात, और मैं कुछ ऐसे रियलिटी हार्ड चेक्स आपको दूंगा जो शायद आपने सोचे हो, शायद आपने ना सोचे हो, बट गवर्नमेंट ने तो बहुत कन्वीनियंटली इन्हें स्किप कर कर आप तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है और गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। टू स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस तरह के बैनिंग के डिसीजंस देते हो, आप रूल्स स्ट्रिक्ट करने की बात कर सकते हो, आप ज्यादा टैक्सेशंस की बात कर सकते हो, आप एज लिमिट से लेकर चेक्स के बारे में बात कर सकते हो, बट नो, व्हेन यू डायरेक्टली टॉक अबाउट बैनिंग समथिंग, और इस केस में इन्होंने ऐसी इंडस्ट्री को सीधा उठाकर बैन किया है जो इन्होंने खुद आराम से बढ़ने दी, आराम से उसमें फंडिंग आने दी, आराम से लोगों को एम्प्लॉयमेंट होने दी, और एक तरह से पूरी तरह से दुनिया भर में आपकी इंडियन क्रिकेट टीम तक इसे स्पॉन्सर कर रही थी। और जस्ट इमेजिन, आपने इतना बड़ा इसे होने दिया, फिर आपने इसे कुचला। अब इसे पहले ही आपने क्यों नहीं पकड़ा अगर आपको वाकई इसमें से इतना डर लग रहा था? क्या इसमें आपकी गलती नहीं है? डेफिनेटली गलती है। अगर आप ये कहें कि मुझे या हमें पता नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है, ये कतई झूठ है। पहले दिन से आपको पता था ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये कोई ऑल ऑफ अ सडन नई चीज नहीं आई थी। इस देश में पहले भी आपकी लॉटरी टिकट से लेकर, आपकी पिरामिड स्कीम से लेकर, आपकी गैम्बलिंग से लेकर, लोगों का बहुत कुछ ऑलरेडी इस देश में हो चुका है। सो आपके पास वो रेफरेंस पॉइंट था, और अगर आप इतना नहीं सोच सकते थे कि ये इतना भयंकर हो सकता है, दैट मीन्स आप इतने केपेबल नहीं हो उस सत्ता को या उस सीट को जो भी बाबू लोग संभाल रहे हैं, जिन्हें इस चीज की अजम्पशन शायद नहीं थी। तो सबसे पहला फॉल्ट उनका खुद का कि वो इस डर को या इस बड़ी चीज को संभल या समझ ही नहीं पाए। उसके बाद आपने कहा, और हाँ, एक चीज मैं ये भी बता दूं, जब आप ये बैनिंग वाली सिचुएशंस में सीधा आ जाते हो, ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप आपको बताती है। और ये आज कई लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि ओवरनाइट उठाकर उन्होंने गेमिंग एप्स वगैरह बैन कर दी हैं, दिस एंड दैट, और कई लोग इसके हक में भी होंगे जो सो कॉल्ड मॉरलिटी के ग्राउंड्स के ऊपर कहते हैं कि ये तो है ही बहुत बुरी, दिस एंड दैट। बट आपने डेफिनेटली कई लोगों को अगर बचाया है तो कई लोगों की रोजी रोटी भी गंवाई है, और जिन लोगों ने गंवाना था वो उनकी खुद की इच्छा थी। बट जिन लोगों ने, आपने जिन लोगों का नुकसान किया है इसके बाद, वो उनकी कहीं ना कहीं रोजी रोटी थी। वो आपको टैक्सेस दे रहे थे, उसके ऊपर फ्री में नहीं कर रहे थे। बट आपका कहना क्या है? आप डिक्टेटरशिप की तरह एक सीधा फरमान जारी कर रहे हो। आज लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बट वेट फॉर दैट डे जब आपको शायद कोई आपकी चीज के ऊपर या जो आपको सही लगता है उसके ऊपर डिक्टेटरशिप एक डिक्टेटर की तरह फरमान जारी करेगी। वो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ भी, कोई भी डिसीजन इस तरह लेना डिक्टेटरशिप की तरह, वो नहीं अच्छा। ऑल ऑफ अ सडन कल को इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये डिक्टेटरशिप जैसा फरमान जारी हो जाएगा, पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री खराब होगी, कौन सा पैसा इंडस्ट्री में खराब होगा, किस चीज में नुकसान होगा, ये हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और ये मोरालिटी के ग्राउंड्स, आई थिंक उसकी भी मैं पोल आगे खोलता हूं। उसके बाद बात की जा रही है कि इसमें सबसे पहले बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो बच्चे जो हैं वो पैसा देकर बर्बाद कर रहे हैं खुद को और अपनी फैमिलीज को भी। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये बच्चे उस ऐप तक, उस सिस्टम तक पहुंच कैसे सकते हैं? आप कहेंगे मोबाइल के पीछे क्या पता कि कौन है। क्या आपने कभी या आपने देखा है कि बच्चों को क्रेडिट कार्ड इश्यूज हो गए हैं? क्या आपने देखा है बच्चों के बैंक अकाउंट्स, जो मेजर अकाउंट्स हैं, वो इशू हो गए हैं और 10-10, 20-20 लाख के ऊपर की या इतने लाखों की ट्रांजैक्शंस वहां पर हो रही हैं? नो। आप क्रेडिट कार्ड भी लेने जाते हो ना, तो आपकी फेस वेरिफिकेशन होती है, आपका पैन कार्ड लिंक होता है, आपका आधार कार्ड से लेकर आपका सिस्टम, आपका बैंकिंग, सारा कुछ लिंक होता है। तो आर यू टेलिंग मी कि अगर बच्चे उस चीज को खेल रहे हैं या वो जैसे भी खेल रहे हैं, आपके पास ये मेजर्स नहीं थे उनका सिक्योरिटी चेक करने के लिए?
आपके पास प्रोविजंस नहीं थे, जब आप पैन को अटैच कर देते हो तो आप एक लिमिट सेट कर सकते हो। आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट मिलती है, वो लिमिट आपके सिविल स्कोर के हिसाब से मिलती है। वो लिमिट के ऊपर आपको वैसे ही क्रेडिट कार्ड वाले एंटरटेन नहीं करते हैं, कम इनकम वाले को क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। तो जब आप इस तरह की एप्स को डिजाइन कर रहे हो, इस तरह की एप्स को आप बात कर रहे हो, तो इनके केवाईसी में ये पैन लिंक कर कर, सिबिल स्कोर को लिंक कर कर, क्यों आप ये चीज नहीं कर सकते कि जब कोई भी एक पैसा ट्रांसफर हो रहा है उसमें पैन कार्ड आपका लिंक होगा, आपका सिबिल स्कोर लिंक होगा, और उस हिसाब से ही आपके पास लिमिट होगी एक पैसा जमा करने की, एक पैसा डालने की। क्या ये आपने सोचा? वेल डेफिनेटली सोचा होगा। अगर मैं सोच सकता हूं, आपने भी सोचा होगा। बट आपको एक तुगलकी फरमान जारी करना था, आपको ऑल ऑफ अ सडन एक डिक्टेटरशिप वाला फरमान जारी करना था। आपने एक इंडस्ट्री को सोच लिया था कि तबाह करना है। उसका क्या रीजन ये हो सकता है कि उस इंडस्ट्री ने, या वो इंडस्ट्री आपके इंडिया के पैरामीटर्स पर या इंडिया में आपका हाथ उन तक नहीं पहुंच रहा था, और शायद आपको वो कमाई नहीं हो पा रही थी जो आपको चाहिए थी। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कमाई बनती थी वो तो हो रहा था, बट क्या आपका डायरेक्टली कंट्रोल उसमें नहीं था? क्या ये हो सकता है? सोचने वाली बात है। बिकॉज ये वाली चीज तो खोल के आप एक्सेप्ट करोगे ही करोगे कि अगर पैन लिंक हो सकता है आईडी के साथ, अगर सिबिल स्कोर इंक्लूड हो सकता है, वहां पे लिमिट्स लग सकती हैं, तो लूज करने का तो मतलब ही नहीं है। लूज तो इंसान तब करेगा ना जब उसमें पैसा डालेगा। जब पैसा डाल ही नहीं पाएगा तो लूज होने का मतलब ही क्या है? और एक आईडी से, चाहे उस स्पेसिफिक आईडी में, अब ऑब्वियसली बहुत लोग जो हैं मुकेश अंबानी की आईडी वेरिफिकेशन कर कर, बैंक अकाउंट्स कर कर, पैन लिंक कर कर, आधार लिंक कर कर, खुद है वेरीफाई होकर तो मुकेश अंबानी बनकर बैठेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली आप यहां पर सीधा ही डॉट फुल स्टॉप लगा सकते थे बच्चों की एंट्री के ऊपर भी, डॉट उन लोगों की जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है ज्यादा पैसा लगाने की। और जब आप इतनी लिमिट लगा ही दोगे तो आपका वैसे सोल्यूशन हो गया, बचे बचाए। आप मतलब आप इससे बियॉन्ड आपको कुछ करना ही नहीं था। आपको सिर्फ पैन को लिंक करना था, सिबिल स्कोर को लिंक करना था, और हर प्रोफाइल के हिसाब से एक लिमिट आपको लगानी थी। इस पॉइंटर के ऊपर आप ये कह सकते हो कि भाई लोगों के पास पैसा है तभी तो वो लूज कर रहे हैं, और लोग जो हैं गैम्बलिंग के इच्छा में या गैम्बलिंग में इस तरह घुसे पड़े हैं। वेल, सबसे पहले तो व्हाट आई हैव नोन या व्हाट आई हैव हर्ड कि बच्चों ने ये सब कुछ कर दिया, बच्चों ने अपने माँ बाप का अकाउंट चोरी कर दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया, तो उसे वेरीफाई किसने किया? ऑब्वियसली बच्चों ने खुद किया होगा। तो दैट मींस आपके वेरिफिकेशंस के मेजर स्ट्रिक्ट नहीं थे। अगर पेरेंट्स ने ही किया तो उन्होंने अपनी इच्छा से किया, और उन अपनी इच्छा के बाद अगर किसी के पास इतना पैसा है फूकने को और वो फूक रहा है, सो आपको प्रॉब्लम क्या है? फिर तो आप वो सारी चीजें बंद करनी चाहिए आपको। सपोज आपको फिर एक लिमिट से ज्यादा महंगे फोन बैन कर देने चाहिए, टीवी बैन कर देने चाहिए, गाड़ियां बैन कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान वो ले सकता है बट उसकी प्रोफाइल या वो एक्चुअली वो लेने के बाद अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत आसानी से बाकी चीजें, तो आप उसे अलाउ ही नहीं करोगे। आप उसकी स्पेंडिंग को अलाउ कर सकते हो बट गैम्बलिंग को अलाउ नहीं कर रहे हो। व्हाई? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके पास है उसे राइट मिलना चाहिए कि वो स्पेंड करना चाहता है या नहीं। बच्चों वाली कैटेगरी मैंने आपको क्लियर कर कर बता दी, क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर। बच्चे उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच ही नहीं सकते अगर आप पैन के साथ साथ, उसका सिबिल के साथ साथ उसकी वेरिफिकेशंस कर रहे हो, और इसमें आपको कोई बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप वाला फरमान दिया जारी करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आप कह रहे हो कि लोग सुसाइड्स कर रहे हैं। वह लोग सुसाइड कर रहे हैं, और इसमें यह भी कहते हैं, क्योंकि इसका काउंटर एक ये भी कहा जाता है कि फिर तो आप सिगरेट भी बैन कर दो, पान मसाला भी बैन कर दो, दिस एंड दैट। फिर इसका काउंटर आता है कि वो तो स्लो पॉइजन है, वो तो आपको उस तरह अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जितना आप बैठे बैठे पैसा फूक सकते हो। वेल, इस हिसाब से तो आप स्टॉक मार्केट भी बैन कर दोगे फिर एक दिन कहीं ना कहीं। इसके अलावा आप वो रेसिंग वाली जो हिसाब किताब है, इसके अलावा आप वही बात कि आप डिक्टेटरशिप की तरह कोई भी फरमान जारी कर दोगे। जो कर सकते हैं उनका नुकसान अगर हो रहा है, तो हम इस सोसाइटी में कब से हर व्यक्ति को पेंशन और हर व्यक्ति की इंडिविजुअल सेफ्टी के बारे में ध्यान देना शुरू कर गए हैं। आप ये चीज तब बोलो जब आपने एक ओवरऑल सिस्टम ऐसा बनाकर रखा हो कि हर एक इंडिविजुअल, सिर्फ सरकारी नहीं, हर एक इंडिविजुअल इस देश का, उसे पेंशन मिल रही है, उसे सिक्योरिटी मिल रही है, उसे हॉस्पिटल का सारा कुछ जो है वो फ्री में मिल रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूडेड, नॉट दैट सरकारी ओनली। उसकी लाइफ की आप वाकई उस तरह कदर कर रहे हो जिसमें अगर उसे कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होगा, आप सरकार एज अ होल उसकी ध्यान रख रहे हो। हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां आज से पहले जीएसटी इंश्योरेंस के ऊपर भी 18% आई थिंक, या शायद उससे भी ज्यादा जीएसटी लग रहा था।
हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पर लोग जो है पानी से आए दिन बारिशों की वजह से यू नेवर नो जान का नुकसान कर रहे हैं या एटलीस्ट माल का नुकसान तो हो ही रहा है। मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल में वहां पर फ्लडिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। नॉर्थ साइड पर जाकर आप देखो फ्लडिंग सिचुएशंस, हर एक कमर्शियल जगह पर आपके फ्लडिंग सिचुएशंस हो जाती हैं और वहां पर सरकार आपको हेल्प नहीं करती है बॉस। जो आपका नुकसान हुआ वो आप ही को भरना होगा। हम उस देश में रहकर ऐसी एप्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें दुनिया की या लोगों की बहुत चिंता है। सोचने वाली चिंता की बात है, ये है कि इसमें वाकई लोगों की चिंता है या कुछ और घपला है। वो कहते हैं ना इसी भी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है, और मुझे वो गड़बड़ इसमें तो दिखती है क्योंकि ये ऐसा मुद्दा था ही नहीं जिसमें आप इस तरह एक्शन ले पाओ। क्योंकि एक बहुत इजी जो मैंने आपको स्टेप बताया उससे आपका ये सारा सोल्यूशन और बहुत आराम से ये सॉल्व हो सकता था और आप उसमें से अपना टैक्सेशन वगैरह भी आराम से ले सकते थे। फिर बात चल रही है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कंपनियां बाहर की हैं, दिस एंड दैट। भाई साहब फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ पर हैं? अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसमें आपके जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाकर बैठे हुए हैं वो भी नहीं रोक पा रहे हैं। सो या तो वो बहुत सियाने हैं या फिर आप बहुत बेवकूफ हो या आप ये बहाना लगा रहे हो। सो अगर आप विद इन रूल्स खेल रहे हो, आपके अंडर वो एप्स हैं, आप इवन यहां तक मैंने सुना है कि आप इन ऐप्स के ऊपर इन्हें बताकर बैठे हो कि आपके सर्वर्स यहां पर होने चाहिए। अब इससे ज्यादा बड़ी आप क्या और चेक रख सकते हो? अगर उनके सर्वर्स भी यहां पर हैं, उनके ऑफिसेज यहां पर हैं, आपका सारा सिस्टम तंत्र मंत्र यहां पर है और फिर भी अगर वो पैसा बाहर जा रहा है तो आपकी देखा दिखाई में ही जा रहा है ना, तो विद इन रूल्स ही जा रहा है। तो स्टिल इसका बहाना लगाकर अगर आप एज अ सिस्टम में फेल हो रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई हम सिस्टम में फेल हो रहे हैं और कसूर इनका, इन्हें बैन कर दो, दैट इज नॉट गुड। फिर इसके बाद बात आती है कि अगर इन्हें बैन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके इलीगल मीन से ये एक धंधे होने शुरू हो जाएंगे, विच आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। क्योंकि जिस तरह ऑनलाइन लेवल पर इसकी स्प्रेड थी, आई डोंट थिंक सो अगर ये बैन किया गया है तो उस तरह ये इलीगल फॉर्म में ज्यादा चलेगा। क्योंकि फिर वो इंडिविजुअल्स घर घर पे या जिस तरह पहले क्रिकेट में सट्टा गैम्बलिंग वगैरह चलती थी वो आई थिंक सबको असेसेबल नहीं थी। आई एग्री टू दिस पॉइंट कि इससे लोगों की लत तो शायद छूट जाएगी, बट इससे मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन्हें लत लग चुकी है, क्या आपका इनडायरेक्टली उन्हें स्टॉक मार्केट में भेजने का इरादा तो नहीं है? बिकॉज इसके अलावा कोई फायदा तो मुझे नहीं दिख रहा है। लोगों को अगर एक चीज नहीं मिलेगी वो दूसरी चीज की तरफ भागेंगे। क्या ये है वो मास्टर प्लान? क्या ये है वो? क्योंकि आपके स्टॉक मार्केट के लोग इतने इन्फ्लुएंशियल तो हैं कि इस सेट बेटिंग और ये गेमिंग्स वाली जो ऐप सो कॉल्ड जिसमें स्किल बेस्ड वाली बातें की जा रही हैं उन्हें बैन करवा सकते हैं बॉस। तो क्या ये वो मल्टी एक बहुत बड़ा वाला प्लान है? क्योंकि आपने देखा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतने लोग नहीं हैं, उससे डबल से ज्यादा लोग आपकी गेमिंग इंडस्ट्री में सो कॉल्ड ये जो भी ड्रीम 11 से लेकर ये 11 वो 11 उसमें लोग भरे हुए हैं। क्या एक मास्टर प्लान है इसमें कि लोगों को अगर गैम्बलिंग का शौक है तो ये पैसा क्यों नहीं स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए? जिन लोगों को और करना है वो म्यूचुअल फंड्स की ओर अपना रुख कर सकते हैं। क्या एक इंडस्ट्री को कंप्लीटली इस तरह बंद कर एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को फायदा दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में ये पैसा जाए? बिकॉज ये हो सकता है। बहुत दिनों से या बहुत वक्त से स्टॉक मार्केट में ये चीखें चल रही हैं कि म्यूचुअल फंड में इतना पैसा नहीं आता जितना इन बैटिंग एप्स वगैरह में लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो उन्हें किस तरह शिफ्ट करवाया जाए। वेल इस तरीके से इट इज वेरी इजी। सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स जो मुझे लगता है अननेसेसरी डिक्टेटरशिप की तरह आपने फरमान तो दे दिया बट आपकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं मिक्सअप नहीं हो रही हैं और ये बैन करना कंप्लीटली गलत है, गलत है, गलत है। अब कुछ आएंगे मॉरल पुलिस वाले, ये कहेंगे कि इसमें ये होता है वो होता है, सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। और जिस दिन इंडिया में आप लोगों की एक्चुअली कदर करना शुरू कर दोगे, इंसानी जान की एक्चुअली कदर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सड़कें टूटनी बंद हो जाएंगी, रोडों पर एक्सीडेंट बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, आप रोड से लेकर हवाई जहाज से लेकर दुनिया भर में फैसिलिटीज देना शुरू कर दोगे, मेडिकल हर एक इंसान को बच्चे से लेकर बूढ़े को बिना पैसा खर्च किए किसी भी अस्पताल में जाकर आप मेडिकल अलाउ कर दोगे। जिस जिस दिन आप ओवरऑल एक हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट से लेकर या एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हो तो कम से कम उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी उनका खर्चा सरकार उठाने लग जाएगी। जब आप एक्चुअली प्रूव कर दोगे कि इंसानी जान की वाकई कदर है और जानवरों की भी। इस वक्त हमने रिसेंटली देखा था ना किस तरह जानवर सड़कों पर बैन किए पहले, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उन्हें कहा कि इन्हें टीका वगैरह लगाकर छोड़ दो। तो ना इंसानी जान की कदर है ना कुत्तों की या जानवरों की जान की कदर है। जब आपको सारों की जान की कदर और सबको अपने अपने हिसाब से आप उन्हें ट्रीट करना शुरू कर दोगे और सब कुछ खुशहाल कर दोगे, उसके बाद इस तरह मॉरल पुलिसिंग करना ज्यादा बेहतर लगता है। उसके अलावा जब तक आप ये नहीं कर सकते, सॉरी टू से, ये तुगलकी फरमान, इसमें दया कुछ तो गड़बड़ है।